ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। क्या खूब बात कही है ना कबीरदास जी ने। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं चारू चौधरी अपने चैनल पर चारू चौधरी। तो दोस्तों आज जो है, जैसा कि मैंने जो दोहा बोला है कबीरदास जी का, बिल्कुल उसी टॉपिक पे हम आज बात करने जा रहे हैं। वाणी जो है, जो हमारे जो बोल हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, कितनी वैल्यू रखते हैं, आज हम इस बारे में ही बात करने जा रहे हैं। जितना कोई ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा और कोई व्यक्ति जो है हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसका कारण क्या है? कभी हम किसी को बहुत ज़्यादा अपने मन की बातें जो हैं वो सब शेयर करना चाहते हैं और किसी से हमको मिलने में भी हम उससे कतराने लग जाते हैं, ऐसा क्यों? तो दोस्तों बिल्कुल छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि वाणी जो है वो क्या वैल्यू रखती है हमारे जीवन में। एक समय एक राजा, जिसके पास में बहुत सारे गुलाम हुआ करते थे, उनमें से एक गुलाम जो था, राजा ने सुना काफी ज्यादा बुद्धिमान और होशियार था। राजा ने कहा कि इतना होशियार व्यक्ति जिसके बारे में बार बार कुछ ना कुछ बातें आती रहती हैं, आज इसकी बुद्धिमानी जो है उसको मैं चखना चाहूंगा कि कितना बुद्धिमान है वह व्यक्ति। उस गुलाम को बुलाया गया, गुलाम से कहा कि देखो यहाँ पे एक मरा हुआ बकरा पड़ा है, इसके सबसे अच्छा अंग तुम मुझे लाके दो जो सबसे अच्छा है, और मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने बुद्धिमान हो। व्यक्ति गया और उसने फटाक से उस बकरे की जीभ काटी और लाके राजा के सामने पेश कर दी। राजा ने कहा क्यों, आप ये जीभ क्यों लेके आए हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, जिस व्यक्ति की वाणी जो है वो सुंदर है, वो बड़ी उत्तम है, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? राजा ने कहा ठीक है, अब मुझे तुम उस शरीर का सबसे खराब अंग लाके दो जिससे कि मेरे को देख के घृणा हो। तो वो व्यक्ति फिर से जीभ लेके आ गया। तो राजा ने कहा अभी तो तुम इसको सबसे बेस्ट अंग बता रहे थे, अभी तुम इसको सबसे खराब क्यों कह रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा इसलिए क्योंकि ये अगर अच्छी है, अगर हमारी वाणी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, और अगर यही खराब है तो कुछ भी उसमें अच्छा नहीं है। अब बकरा जो है वो तो मृत है, मुझे नहीं पता कि ये इसका सबसे अच्छा भाग है या सबसे खराब, इसीलिए मैं दोनों ही चीजों में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। राजा जो था वो इस बात से बहुत प्रभावित हो गया कि सच में जो वाणी है, सच कह रहे हो, मतलब वाणी जो है वो कितना महत्व रखती है हमारे जीवन में। और ये जो है उसने खुद ने भी अनुभव किया कि हम किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करने लग जाते हैं केवल उनके वचनों के माध्यम से। केवल वचन अच्छे हैं, उनके बोल अच्छे हैं, मीठे बोल हैं, तो हमें वो अच्छा लगने लग जाता है। अगर कोई बहुत कटु बोलता है तो हमें वो खराब लगने लग जाता है। चलो ये बात तो हो गई। फिर वो राजा जो था वो एक बार अपने राज्य के भ्रमण पर निकला। जैसे ही वो भ्रमण पे जा रहा था, एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर पे लग जाता है। राजा जो था एकदम पत्थर लगने के बाद में बहुत क्रोधित हो जाता है कि इतना बड़ा पत्थर राजा के ऊपर मारने की हिम्मत किसने की। कुछ समय बाद में जो सैनिक थे वो 10-12 बच्चों को लेके उस राज्य जो सभा चल रही थी वहां पे हाजिर हो गए, और उन्होंने कहा ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों ने वो पत्थर मारने का जुर्म किया है और यही वहां पे थे। तो बच्चों ने कहा कि देखो, हमें नहीं पता कि किसका पत्थर लगा, हम आम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और आम तोड़ने में कब वो पत्थर आपके सिर पे लग गया हमें पता नहीं चला। ये जो है हमने जान के गलती नहीं की है। राजा ने कहा कि गलती तो आपने की है और इसका आपको हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी गलती की है, राजा के सिर पर आपने पत्थर मारा है, ये बहुत ही बड़ा जुर्म है। तो जैसे ही राजा ने कहा कि मैं अपना आदेश देना चाहता हूँ कि ये सारे बच्चे जो हैं इनको जेल में डाल दिया जाए, कारावास की सजा दी जाए इन्हें, तभी एक बच्चा बोला कि आप तो हमारे पालनहार हैं, आप हमारा पालन करते हैं, हमारा ही नहीं पूरे राज्य का करते हैं। एक वृक्ष जिसे कि हम पत्थर मारते हैं और उसके बदले में वो हमें फल देता है, परंतु आप जो हैं, आपसे हमने जान के नहीं, उस वृक्ष को हम जान के पत्थर मारते हैं और वो हमें फल देता है। आपसे अनजाने में हमने पत्थर मारा और आप हमें इतनी बड़ी सजा देना चाहते हैं। जैसे ही ये बात राजा ने सुनी तो उसका मन जो था वो एकदम पिघल गया और उसने कहा वास्तव में ऐसी वाणी बोली जा रही है। इस बच्चे ने इतना मीठे वचन और इतना कटु सत्य बोल दिया कि राजा ने कहा मुझे माफ करना, ये जो अपराध है वो आपसे जान के नहीं हुआ है, गलती से हो गया है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि इतनी बड़ी सजा मैं आपको देना चाह रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही कहानियों में हमने देखा कि केवल वाणी ही ऐसी चीज है जो कि सबसे छोटी होती है, और वाणी जो है हम जब जन्म लेता है बच्चा तब से उसके पास में होती है।
परंतु वह सीखता जब है, उसे पता जब चलता है वाणी का। कितने लोग तो बरसों लगा जाते हैं जीभ होने के बाद भी कैसे बोलना है और क्या बोलना है ये जानने में। तो कोशिश कीजिए मीठा बोलिए, कोशिश कीजिए प्रेम से बोलिए, कोशिश कीजिए अच्छा बोलिए, क्योंकि ये वाणी जो है सभी के पास है। केवल ये वाणी ही है जो एक से दूसरे में अंतर को अभिव्यक्त करती है। हाँ, 2-3 लोगों में जब हम पहचान करना चाहते हैं तो कौन अच्छा बोलता है कौन बुरा है ये सब वाणी ही बताती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। जब कोई अच्छा करता है तो हमेशा उसको कहिए कि आपने बहुत अच्छा किया। जब कोई सुंदर लगता है तो कहिए कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमेशा तारीफ कीजिए, कोशिश कीजिए लोगों में अच्छाई ढूंढने की, और केवल ढूंढने की नहीं, उसको अभिव्यक्त करने की भी। तो दोस्तों ये बात जो है मैं आपको डेमो के द्वारा भी बता सकती हूँ कि बोली का फर्क कितना पड़ता है। केवल हम तो काफी बड़े हैं और हमें समझ में आता है कि किस तरीके से बोलना है, क्या अच्छा है क्या बुरा। मैं आपको बताऊंगी एकदम 4-5 महीने का बच्चा जिससे हम किस तरीके से बोल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से जानता है कि कैसा बोला जा रहा है, उससे अच्छा बोला जा रहा है या खराब बोला जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक डेमो बताने जा रही हूँ, जो मैं एक छोटी सी क्लिप आपके साथ में शेयर करूंगी, जिसमें मैं बच्चे के साथ बोलूंगी और वो बच्चा जो है अगर मैं उसे प्यार से बोलूंगी तो वह हंसेगा, और जब मैं उसे गुस्से से बोलूंगी तो वो रोना शुरू कर देगी या फिर नहीं रेस्पॉन्स नहीं देगी। तो यही हमारी लाइफ में भी होता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। अभी हम देखते हैं वो वीडियो जो कि मैं आपके साथ में डेमो के जरिए बताऊंगी कि हमारी जो वाणी है वो कितनी वैल्यू रखती है। थैंक यू। बिल्कुल भी क्या नहीं पसंद, समझ में नहीं आता क्या? नहीं आना समझ में? क्या क्यों रो रही बिना बात के? मुझे पसंद नहीं है ये सारी चीजें। नो बेबी ओ बेबी ओ हाँ जो मामा ने जोर से बोला आपसे, नहीं जोर से नहीं बोलते। ओ बेटी हाँ रानी, गुड़िया रानी, हाँ गुड़िया रानी है मेरी, ऐसी गुड़िया रानी। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में, पहले थोड़ा सा मुझे क्रोध में बोलने की आवश्यकता पड़ी बच्चे से। अब इतना छोटा सा 4 महीने का बेबी जो है वो भी इतना अच्छे से समझता है कि कितना कैसी वाणी बोली जा रही है, उससे प्यार से बात की जा रही है, क्रोध से बात की जा रही है, सही बात हो रही है या नहीं। तो इतना सा बच्चा समझता है। तो हम लोग तो काफी बड़े हैं। तो कोशिश कीजिए मीठा बोलने की, अच्छा बोलने की कोशिश कीजिए। जो कटु वचन है वो कम से कम बोलें और मीठे वचन बोलें। इसीलिए मैंने कहा था, जो कबीरदास जी का दोहा है वो दोहराया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना सा ही संदेश देना चाहती हूँ। उम्मीद करूंगी कि आप सभी जने सभी से प्रेम से रहें, मित्रता से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।